दोस्तों नमस्कार, नेशनल वॉइस मीडिया में आपका स्वागत है। आपको यह वीडियो पसंद आए, इसमें किए गए विश्लेषण पसंद आए, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिकतर लोगों तक यह बात पहुंच सके और लोग जान सकें कि जातियों का जो मिश्रण है, जो जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज है, वह चुनाव को कितना प्रभावित करता है। विकास अब भी मायने तो रखता है, लेकिन चुनाव जिताने के लिए यह काफ़ी नहीं है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी चमक धमक ठसक के साथ फिर से वापस आ चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि 15 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ लेंगे। विधानसभा चुनावों की मतगणना के बाद सामने आए नतीजों को लेकर हमने एक विश्लेषण करने की कोशिश की। इस विश्लेषण में जातियों में बटे हिंदू समाज को लेकर एक रोचक जानकारी सामने आई है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से कुल 34 मुस्लिम उम्मीदवार विधायक बनकर लखनऊ पहुँचे हैं। इनमें 32 सदस्य समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हैं, केवल 2 सदस्य रालोद के टिकट पर जीत सके हैं। इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि सोशल मीडिया पर यह मुद्दा काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इनमें से कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन इस बार यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर सभी पार्टियों यानी बसपा और कांग्रेस को पूरी तरह से ठुकराकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया और इसका नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम यादव एकजुटता ने समाजवादी पार्टी को बढ़त दिलाई। साथ में ही मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या भी विधानसभा में बढ़ गई। दूसरे नंबर पर ब्राह्मणों को कहा जाता है कि ब्राह्मण मतदाता अपनी जाति के प्रत्याशियों को देखकर ही मतदान करता है, वह किसी भी दल से हों। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले यह भी कहा गया था कि इस बार बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता भाजपा से छिटक जाएंगे, दूसरी पार्टियों को मतदान करेंगे। समाजवादी पार्टी मजबूती से उभरी तो यह भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोटर जाएंगे। चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो इसका जो नतीजा सामने आया वह रोचक है और इसने यह साबित किया कि ब्राह्मण मतदाताओं ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। 50 विधायक ब्राह्मण जात से विधानसभा में पहुंचे हैं। इनमें से केवल 5 विधानसभा क्षेत्रों से ब्राह्मण विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हैं। इसमें समाजवादी पार्टी से डॉक्टर मनोज पांडे ऊंचाहार से विधायक बने हैं। अमिताभ वाजपेयी आर्यनगर से जीते हैं। जलालपुर से राकेश पांडे जीते हैं। इटवा से माता प्रसाद पांडे और कालपी से विनोद चतुर्वेदी जीते हैं। यह 5 विधायक ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर विधानसभा में पहुंचने में कामयाब हुए। इसके अलावा 45 विधायक भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन से जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। इस नतीजे ने यह साफ किया कि ब्राह्मणों का अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। चुनाव के पहले जो अफवाहें, जो बरगलाने की कोशिश की गई थी, वह पूरी तरह से निराधार साबित हो चुकी है। अब इसके बाद नंबर आता है क्षत्रिय मतदाताओं का।
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, उन पर आरोप यह भी लगे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद को फैलाया है। ठाकुरवाद फैला नहीं फैला, क्षत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपोर्ट किया या नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने में कोई कोताही नहीं बरती। जिस तरह ब्राह्मण दावेदारों को टिकट दिया था, ठीक उसी तरह क्षत्रिय दावेदारों को भी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा। इनमें सिंह टाइटल लगे करीब 71 प्रत्याशी चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। हालांकि सिंह टाइटल लगे सभी लोग क्षत्रिय नहीं हैं, इसमें कई दूसरी जातियों के लोग भी शामिल हैं जो सिंह टाइटल लगाते हैं और वह चुनकर पहुंचे हैं। इनमें कुछ का जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा। चुनार से अनुराग सिंह भाजपा की टिकट पर चुने गए हैं। सभी जानते हैं वह ओबीसी के आते हैं। इलाहाबाद पश्चिमी से सिद्धार्थनाथ सिंह निर्वाचित हुए हैं, वह कायस्थ समुदाय से आते हैं। बिंदकी से जय कुमार सिंह जैकी चुने गए हैं, वह भी ओबीसी से आते हैं। अतरौली से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह चुने गए हैं, वह लोध समुदाय से आते हैं। मिलक सुरक्षित से राजबाला सिंह चुनी गई हैं, वह सुरक्षित सीट से चुनी गई हैं। जाहिर सी बात है कि वह एससी समुदाय से आती हैं। ऐसे कुछ और नाम भी हैं जो सिंह टाइटल लगाने की वजह से पूरी सूची में सिंह तो दिखते हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज से उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। फिर भी यह अनुमान है कि 55 से 60 के बीच में क्षत्रिय प्रत्याशी विधानसभा में पहुंचे हैं। इनमें से नौगांवा सादात से समरपाल सिंह, सरेनी से देवेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज से अभय सिंह और जमनिया से ओम प्रकाश सिंह ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनकर विधानसभा में पहुंचे। यानी केवल 4 क्षत्रिय प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हैं, बाकी सभी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के दलों से जीतकर चुनकर पहुंचे हैं। यानी जितने क्षत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा, उनमें से अधिकतर विधानसभा में जीतकर पहुंचे। एक और जाति है जिस पर विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी कुछ कहा लिखा गया। www.nationalwheels.com पर एक रिपोर्ट लिखी गई थी जिसमें यह लिखा गया था कि पटेल मतदाता भी मतदान के दौरान ब्राह्मण पैटर्न अपनाते हैं। ब्राह्मणों में वह पैटर्न कुछ हद तक दिखा, लेकिन पटेल मतदाताओं की सूची का विश्लेषण करने के दौरान यह साफ तौर पर दिखा कि पटेल मतदाताओं ने केवल अपनी जाति के प्रत्याशियों को देखने की कोशिश की। वह जिस दल से प्रत्याशी थे उनके पक्ष में मतदान करने की कोशिश की। जातीय प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के मामले में ब्राह्मणों को भी पटेल समुदाय ने पीछे छोड़ दिया। यह इस विश्लेषण से करीब करीब साफ होता है। 46 विधायक कुर्मी यानी पटेल जाति से चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। इसमें 12 विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। 34 विधायक भाजपा गठबंधन से जीते हैं। इसमें अपना दल के टिकट पर जीते हुए प्रत्याशी भी शामिल हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस कदर जाति के प्रत्याशियों पर वोट करने का जो आंकड़ा है, जो मौका है, जो स्थिति है, उसमें पटेल समुदाय ने अन्य सभी जातियों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि
यादव मतदाता किसी अन्य पार्टी के साथ नहीं गए, वह केवल और केवल समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने पहुंचे। 1-2% यदि कहीं भाजपा के पक्ष में गए तो उसे एक अलग किस्म से यह माना जाना चाहिए कि वह उदाहरण योग्य नहीं है। वह व्यक्तिगत संपर्कों, व्यक्तिगत संबंधों और संगठनों के साथ जुड़े होने के कारण भाजपा के पक्ष में गए हैं। यदि जातीय आकलन होगा तो संख्या या कह लीजिए 99% तक यादव जाति का वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। हाँ, पटेल यानी कुर्मी समुदाय का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को मिला, जिसमें कुछ जिले तो खास तौर पर चिन्हित किए गए, जैसे अंबेडकर नगर में पटेलों का बहुतायत वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया। कौशाम्बी से भी पटेलों का बहुतायत वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया। प्रयागराज में भी बहुतायत में पटेल समुदाय का वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रतापगढ़, प्रयागराज और कौशाम्बी जिलों में 5 विधायक इस जाति से चुने गए हैं। अब तक का यह सर्वाधिक रिकॉर्ड है। इन 3 जिलों में 5 विधायक पटेल जाति से इसके पहले कभी चुने जाते हुए नहीं सुने गए हैं। हम आगे आपको एक विश्लेषण और करने की कोशिश करेंगे, जिसमें यह दावा किया जा रहा है विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कि उत्तर प्रदेश में इस बार जातियों के आधार पर मतदान नहीं हुआ, लेकिन यह सच नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को उल्लेखित किया कि जातियों का गणित टूट गया है। यह कितना सच है, इस विश्लेषण से तो आपको साफ हो जाएगा कि जातियां किस कदर एक दूसरे में गुथी हुई हैं और अपनी अपनी जाति के प्रत्याशियों को देखकर मतदान करती हैं। यदि ऐसा नहीं होता, केवल विकास के नाम पर वोट मिलता, तो भारतीय जनता पार्टी को भी समाजवादी पार्टी की तरह जाति आधार पर प्रत्याशियों का चयन न करना पड़ता। जातीय गणित किस कदर भारी पड़ी, इसका उल्लेख इसलिए भी जरूरी है। उप मुख्यमंत्री रहे केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज और कौशाम्बी में सड़क, पुल समेत विकास की ऐसी योजनाओं को शुरू कराया जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इनमें से कई योजनाएं पूरी हुई, कुछ योजनाएं निर्माणाधीन हैं, कुछ पर काम चल रहा है, जिनकी संभावना है कि अगले कुछ 1-2 वर्षों में या 3 वर्षों में वह पूरी होंगी। और उन योजनाओं के पूरा होने के बाद इन दोनों जिलों की आधारभूत ढांचे में व्यापक परिवर्तन दिखाई देगा, तमाम सुविधाएं होंगी। कौशाम्बी में मेडिकल कॉलेज भी बनवाया, लेकिन जातीय घोल के मिश्रण से तैयार रसायन ने उन्हें चुनाव जीतने से रोक दिया। समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ सिराथू विधानसभा क्षेत्र से पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा था, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बड़ी बेटी हैं, और उन्होंने अपना दल कमेराबादी के नाम से पार्टी बनाई। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतारा और सिराथू के मतदाताओं ने विकास के मुद्दे को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। पूरी तरह यह साबित किया कि विकास अब भी चुनाव जीतने के लिए काफ़ी नहीं है। विकास कार्यों के साथ जातियों के घोल से बने रसायन का होना जरूरी है। जो भी व्यक्ति, जो भी नेता इसमें असफल होगा, उसे पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।